हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉइज पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे करंट अफेयर, जो कि 9 फरवरी की करंट अफेयर है। 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, हाल ही में जो कि सुरक्षित इंटरनेट जो कि दिवस 2024 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी, 6 फरवरी को, जो कि हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 फरवरी को क्या मनाया गया। तो 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। इसी के साथ 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इसी के साथ 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस और विश्व कैंसर दिवस, 2 चीज़ें मनाई गई। इसी के साथ बात कर लेते हैं 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जारी जो ब्रांड है गार्जियनशिप इंडेक्स में कौन जो कि शीर्ष पर रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकेश अंबानी, जो कि हाल ही में ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स शीर्ष पर रहे। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम यहाँ पर मुकेश अंबानी के बारे में। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के दूरदर्शी नेता मुकेश अंबानी के ब्रांड फाइनेंस द्वारा प्रतिष्ठित ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2024 में भारतीय अधिकारियों के बीच पहला स्थान और वित्त स्तर पर प्रभावशाली दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय का आधारशिला कहाँ पर रखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद में रखी गई है, जो कि डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो कि वयोश्री योजना शुरू करने का फैसला लिया है? तो किसने लिया है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र की जो कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वयोश्री योजना का शुरुआत करने का फैसला लिया है। तो इसी के साथ हम महाराष्ट्र के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो यहाँ पर 27वें राष्ट्रीय महोत्सव दिवस का आयोजन नासिक में किया गया है। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जो कि हमारे पास रश्मि शुक्ला को नियुक्त किया गया है। देश से पहली जो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। इसी के साथ और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि पर गिनीज वर्ल्ड ऑफ द रिकॉर्ड हासिल किया है। इसी के साथ एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश के महाराष्ट्र जो कि शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार जो कि सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार मिला है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं, महाराष्ट्र ने राजा भालीदर ट्रॉफी जीती है। इसी के साथ महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना की मंजूरी दी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 5 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में अहमद अबल बिन मुबारक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यमन देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो हमारे पास अहमद अबद बिन मुबारक बने हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम यहाँ पर उनके बारे में। तो यहाँ पर बोनार्डे एरेवलो जो कि गायोमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसी चार के नए प्रधानमंत्री के रूप में जो कि हमारे पास शुकनेशा जो कि मशारा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के लिए राष्ट्रपति के रूप में जो कि फेलिक्स जो कि हमारे पास तस्मी कैदी जो कि समी कैदी को चुना गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं हम 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 6 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में कार्ल ब्रदर्स का निधन हो गया, वो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अभिनेता थे जिनका निधन हो गया। कार्ल ब्रदर्स जो कि अभिनेता थे, उनका निधन हो गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 7 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसे जो कि आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर बीना मोदी को, जो कि हमारे पास आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम इनके बारे में। तो मोदी जो कि एंटरप्राइज की प्रतिष्ठित चेयरपर्सन डॉक्टर बीना मोदी को प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 8 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी गोवा में किया जा रहा है। इसके साथ हम यहाँ पर गोवा के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो गोवा की 10वीं जो कि शताब्दी के कदम्ब शिलालेख मिला है, जिसमें गोवा ने काजू को जीवन का टैग मिला है। इसी के साथ गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में स्वर्णपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने क्या लॉन्च किया है? तो स्वर्णपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया है। भारत का पहला जो कि लाइट हाउस जो कि उत्सव जो कि हमारे पास गोवा में हुआ है, गोवा सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में IVF जो कि ट्रीटमेंट फ्री लॉन्च किया है। इसी के साथ हम यहाँ पर गोवा के बारे में और देख लेते हैं। तो गोवा के मुख्यमंत्री ने द बायो डाइवर्सिटी एटलस ऑफ जाकि माय विलेज का अनावरण किया है। इसी के साथ गोवा दुनिया का सबसे बड़ी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता में जो कि मेजबानी करेगा। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ। तो 9 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में बीम्स्टेक जो कि एक्वेटिक्स चैंपियनशिप पहली बार कहां पर आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजित की गई है, जो कि हमारे पास बीम्स्टेक जो कि हमारे पास एक्वेटिक्स जो कि चैंपियनशिप जो कि नई दिल्ली में चालू की गई है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 10 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? तो किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि हमारे पास हाल ही में नई दिल्ली राष्ट्रीय बाल भवन के 2 दिवसीय उल्लास का मेले का जो कि हमारे पास उद्घाटन किया। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं उनके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किया है। इसी के साथ स्कूली शिक्षा और साक्षरण विभाग एवं शिक्षा मंत्रालय के इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन। तो 11 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में आदि योगी शिव ने जो कि हमारे पास 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो आदि योगी शिव की कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोएडा में, जो कि आदि योगी शिव की 2042 फीट जो कि ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी नोएडा में। इसी के साथ बात कर लेते हैं नोएडा की यहाँ पर कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो नागरिक जो कि उड़ान मंत्रालय ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के जौहर में आगामी नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना के लिए जो कि सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 12 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय जो कि कुश्ती चैंपियनशिप में जो कि हमारे पास ग्रीको रोमन खिताब जीता है? तो ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुनील कुमार ने जीता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में जो कि ग्रीको रोमन खिताब किसने जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 13 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में किसने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो किसने ली है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विजय विश्रोई ने, जो कि हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य जो कि न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पर हम उसके बारे में। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ स्वास्थ्य सचिव के रूप में अपूर्व चंदा को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ सूचना एवं प्रसारण सचिव के रूप में जो कि संजय जाजू को नियुक्त किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 14 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हाल ही में जो कि हमारे पास हाल ही में ADB ने भारत के लिए एक नया देश निदेशक नियुक्त किया है। तो किससे किया है? तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा मियो ओका को, जो कि हमारे पास ADB ने जो कि भारत के लिए एक नया देश निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। तो 15 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में जो कि प्रधानमंत्री मोदी कहां पर विश्व सरकार जो कि शिखर सम्मेलन से संबोधित करेंगे? तो किसे करेंगे? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई में, जो कि दुबई में हमारे पास हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जो कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वीडियो पर पहली बार विजिट हुए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।